शाकाहारी प्रचार करोगे तो ब्याज में आपके भजन में सब जुड़ जाएगा। स्वामी जी ने कहा जो भी करोगे सब आपका भजन में जोड़ दिया जाएगा। तो सुमिरन ध्यान भजन पर हम बैठेंगे नहीं तो जोड़ा किसमें जाएगा। इसलिए प्रेमियों देखो, ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में अपने सत्संगी भाई बहनों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। वो मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च मुक्ति दिवस। ज्यादातर प्रेमी जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कम जानते होंगे, क्योंकि चर्चा ही गुरु महाराज की करनी है। बाकी तो हम कुछ जानते नहीं। प्रेमियों, मुक्ति दिवस क्या है? उसमें झंडा अपने मकानों पर सभी प्रेमियों को लहराने का आदेश होता है। सबसे पहली बार झंडा पूरे हिंदुस्तान में या विदेशों में जहां भी गुरु महाराज के प्रेमी थे, 1 जनवरी सन 73 को झंडा लगाने का आदेश मालिक का हुआ था। 1 जनवरी सन 73। झंडे की नाप स्वामी जी ने बताया था। सब बातें जरूरी है तो बहुत तरह के झंडे बन गए, बहुत तरह की नाप हो गई। 2 फीट वर्गाकार, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, ये स्वामी जी के द्वारा निर्धारित नाप है झंडे की, जो हम मकान पर लहराते हैं। और जब शाकाहारी प्रचार में निकलते हैं, सन 70 या 72 में गुरु महाराज ने गोरखपुर में प्रचार निकाला था, फेरी निकाली थी। उसमें आदेश दिया था कि 1 फीट का झंडा और 4 फीट का झंडा, ये मालिक के वचन है। प्रचार में कहा कि 1 फीट का झंडा और 4 फीट का झंडा, और सबके सिरों पर टोपी। उस समय लंबी तिकोनी टोपी चलती थी, लंबी तिकोनी टोपी, पुराने प्रेमी जानते हैं। और ये कहा था स्वामी जी ने कि सुबह जब प्रचार की रैली निकलेगी तो जिनके पास झंडा टोपी नहीं होगा उनको लाइन से बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको आपको इन सब बातों पर विचार करना है कि हमारा झंडा कैसा हो, हमारे पास टोपी होनी चाहिए। देखो, गुरु महाराज ने कहा कि नंगा सिर मत रखो, पगड़ी या टोपी, ऐसे वचन है मालिक का। पगड़ी या टोपी, नंबर 1 पर पगड़ी, नंबर 2 पर टोपी, किसी भी रंग की हो जो आपको पसंद हो, अनोछा नहीं। ये भी मेरी बात नहीं, ये स्वामी जी का वचन है, हमारे संदेश में छपा है। पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो, अनोछा नहीं। अब ये मालिक के छोटे छोटे आदेश हैं, लेकिन अगर हम पकड़ेंगे, इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी गुरुभक्ति बन जाएगी। गुरु का आदेश लेते हैं तो हम इसी तरह से रखें। और जब शाकाहारी का जोर मालिक ने दिया तो ये जैकेट, कि आप बाजार में चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, मेला में चले जाओ, कहीं कचहरी में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, मुंह से कुछ न बोलो अगर आपने जैकेट पहन रखी है। शाकाहारी संदेश गुरु महाराज का लिखा है, टोपी पर गुरु महाराज का संदेश शाकाहारी लिखा है, तो आपकी जैकेट, आपकी टोपी सैकड़ों हजारों पर्चे का काम करेगी, प्रचार होता रहेगा। जो मालिक ने कहा है कि शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, इसको बराबर चलाते रहना, इससे तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तो ये हमारा आपका बराबर प्रचार चलता रहेगा। इसलिए ज्यादातर प्रेमी तो पहनते ही हैं, बहनें भी पहनती हैं, लेकिन जो भाई बहन नहीं पहनते हैं, टोपी नहीं लगाते हैं या सदरी नहीं पहनते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप जरूर पहनो, जरूर धारण करो। देखिए, गुरु महाराज ने टाट पहनाया 14 मई सन 83 को, उसमें 1 करोड़ लोगों को। अब जिन्होंने उस समय टाट पहन लिया, फिर चांस निकल गया, बंद कर दिया स्वामी जी ने कि अब किसी को नहीं पहनना है। तमाम प्रेमी पछताते रहे बेचारे, उस समय संगत में नहीं थे या किसी कारणवश नहीं पहन पाए,
उनके लिए मालिक ने फिर ये अवसर दिया कि तुम जैकेट पहन लो। और असली जैकेट जो गुरु महाराज के द्वारा प्रमाणित है वो यही है, जो देखो ये पीली और सफेद, ये मालिक के द्वारा प्रमाणित जैकेट है। वैसे तो न पहनने से अच्छा है कि भाई कोई भी जैकेट पहनो जिसमें शाकाहारी लिखा हो, न पहनने से अच्छा है। लेकिन अगर आप नंबर 1 की जैकेट मालिक के बात को बिल्कुल अक्षर सा पालन करना चाहते हैं तो यही जैकेट पहनना चाहिए। तो प्रेमियों, ये सब हमारी आपकी गुरुभक्ति बनेगी। मैं आपको मुक्ति दिवस के बारे में ये बात बताना चाहता हूं कि हम गुरु भाई गुरु बहनों का ये बहुत बड़ा महापर्व है। बहुत से प्रेमी मुक्ति दिवस भूल जाते हैं, नहीं जानते हैं। कोई अगर झंडा उनको दे गया तो झखरा वखरा में किसी तरह से लगा दिया, छप्पर ऊपर में खोल दिया, और नहीं तो कोई झंडे नहीं देगा। अब बताइए, कोई आदमी दिवाली नहीं भूलता है, कोई आदमी दशहरा नहीं भूलता है, कोई आदमी होली नहीं भूलता है। आप कैसे गुरु भक्त हो जो अपने गुरु के इतने बड़े महापर्व को भूल गए? आपने झंडे की व्यवस्था पहले क्यों नहीं किया? तो मार्च आ गया है, दिवाली लोग क्यों मनाते हैं? कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। वनवास में राक्षसों का विनाश किया, दुष्टों का संहार किया, अधर्म का विनाश किया, धर्म की स्थापना की, और दिवाली के दिन वापस अयोध्या आने को था। पहले से सबको सूचना हो गई और पूरी अयोध्या नगरी तरह तरह के, यानी निपाई पुताई रंगाई, कलश जलाकर, तोरण पटाखाएं लहराकर सजाया गया, और दीपकों से पूरी नगरी को सजाया गया, जलाए गए दीपक। आज